बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। इल्म इजाफ़े की दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। आज का हमारा टॉपिक है नमाज की अदायगी, सबक नंबर 4, पेज नंबर 64। इस सबक को पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको नमाज की वक्त पर अदायगी का दुरुस्त तरीका बताया जाए और इंशाअल्लाह ताला इस सबक को पढ़ने के बाद आप नमाज के दौरान नमाज अदा करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ये बता सकेंगे और आपको नमाज अदा करने का सही तरीका से भी आगाही होगी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने नमाज हर मुसलमान और आकिल और बालिग इंसान पर फ़र्ज़ की है। नमाज वो वाहिद इबादत है जिसका कुरान मजीद में 700 बार ज़िक्र आया है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नमाज का वक्त होना। हम जानते हैं कि हमें दिन में अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें तोहफ़तन दी हैं। कोई नमाज अपने वक्त से पहले नहीं पढ़ी जा सकती और अगर वक्त गुज़र जाएगा तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी, जो कि एक बुरा फ़ेल है। नमाज को वक्त पर अदा करना लाजिम है। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 103 में फरमाते हैं, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्रर वक्त पर अदा करना फ़र्ज़ है। नमाज की अदायगी के लिए दूसरी अहम चीज़ बावज़ू होना। नमाज अदा करने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। इसके अलावा बदन का, कपड़ों का और उस जगह का जहाँ नमाज पढ़ी जाए पाक होना लाजिम है। खाने काबा की तरफ रुख करना भी ज़रूरी है, यानी हम जहाँ भी हों नमाज अदा करते वक्त हमारा रुख खाने काबा की तरफ होना ज़रूरी है। इसके अलावा नमाज के लिए लिबास का मुकम्मल पाक और मुकम्मल होना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि नमाज अदा करने का तरीका क्या है। वो कौन से काम हैं जो नमाज अदा करने में काम आते हैं, जो ज़रूरी अवामिल हैं। सबसे पहले है नियत करना। नमाज अदा करने से पहले नमाज की नियत करना ज़रूरी है। नियत दिल में इरादे करने को कहते हैं। हम कि मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ या पढ़ने लगी हूँ। इसके बाद है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा क्या है? खाना काबा की तरफ रुख करके दोनों हाथों को कानों तक बुलंद करके अल्लाहु अकबर कहना तकबीर तहरीमा है। यही नमाज का आगाज़ है। इसके बाद क़याम, यानी तकबीर तहरीमा करने के बाद सना पढ़ते हैं, फिर ताउज़ व तस्मिया, सूरह फातिहा और कुरान मजीद की कोई भी सूरत पढ़ी जाती है। क़याम के बाद हम रुकू करते हैं। रुकू का मतलब है झुकना, यानी हम अपने हाथों को घुटनों पर रखकर झुकते हैं और सुभान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 बार पढ़ी जाती है। इसके बाद आता है कौमा। रुकू से समीउल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधे खड़े होने को कौमा कहा जाता है। कौमा के बाद हम सजदा करते हैं। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाते हैं। सजदे में हमारी पेशानी यानी हमारा माथा और नाक को ज़मीन पर रखा जाता है और कोहनियों को ज़मीन से बुलंद रख के पाँवों को थोड़ा खड़ा करके रखा जाता है। सजदे में सुभान रब्बियल आला कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है। पहला सजदा अदा करके जो बैठना होता है उसे जलसा कहते हैं। पहले सजदे से उठकर बैठा जाता है, फिर कुछ वक्फ़े के बाद अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में चले जाया जाता है। इस तरह एक रकत मुकम्मल हो जाती है। कादा
دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے، باقی تمام کام وہی ہوتے ہیں جو پہلی رکعت میں کیے ہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں تو قعدہ میں تشہد، درود شریف اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں تو قعدہ سے اٹھ کر 2 رکعت مزید پڑھی جاتی ہیں جیسے کہ پہلے پڑھی گئی تھیں۔ قعدہ کے بعد نماز کا آخری عمل سلام ہے۔ سلام کرنے پر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ سلام میں دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب دیکھیں کہ ہم نے نماز ادا کرنے کے لیے کون کون سے عوامل کیے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قعدہ اور پھر سلام پھیرنا۔ سلام کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی من چاہی دعا مانگ سکتے ہیں۔ جتنی لمبی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا ہی خوش ہوگا اور آپ کو نوازے گا۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔